ए मैटर ऑफ रिलीफ। मैटर का मतलब होता है कोई बात, कोई विषय, कोई मामला, तो राहत की बात। इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है कि अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो विभिन्न आर्थिक घोषणाएं भारत सरकार ने की हैं, उनमें सप्लाई पर ज़्यादा फोकस किया है ना, सप्लाई चेन को बढ़ाने पर। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि डिमांड को बढ़ाने को लेकर भी जो है कुछ प्लान रखे जाने चाहिए थे ना। सरकार ने क्या किया है, सप्लाई पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। एडिटोरियल का मानना है कि डिमांड को बढ़ाने पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए था। स्ट्रेटजी ऑफ प्रोमोटिंग सप्लाई, नीति, कौन सी नीति? सप्लाई को प्रमोट करना, सप्लाई को बढ़ावा देना। विदाउट हेल्पिंग बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट करना डिमांड, कि बिना डिमांड को सपोर्ट किए सप्लाई को बढ़ावा देने की जो नीति है उसके कारण क्या हो सकता है, में फोर्स ए रीलुक बेटर, आपको दोबारा से अपनी नीति को देखना पड़ सकता है ना। रीलुक यानी दोबारा देखना, लेटर यानी बाद में, कि बाद में आपको जो है अपनी, आप बाध्य हो सकते हो इस चीज़ के लिए कि आपकी नीति को आपको दोबारा देखना पड़े। आगे देखते हैं कि विद द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल ट्रांच, ये जो ट्रांच है ना, इस ट्रांच का मतलब है भाग, कि भाई काफ़ी सारी ये जो वित्तीय घोषणाएं की गई है ना, इनका भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, उसको बोलते हैं ट्रांच। तो विथ द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, द कोविड-19 रिलीफ पैकेज है ना, तो इनको आप क्या कह सकते हो, कोविड-19 राहत पैकेज भी कह सकते हो, है ना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो अंतिम घोषणा जो है उसको घोषित कर दिया गया है ना। ए पैटर्न टू द गवर्नमेंट्स अप्रोच इज विजिबल, ए पैटर्न, तो सरकार के ने ये जो घोषणाएं की हैं, सरकार की घोषणाओं में क्या है, हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है ना, ए पैटर्न टू द गवर्नमेंट्स अप्रोच, कि भाई सरकार की अप्रोच कैसी है, सरकार का रवैया कैसा है, इज विजिबल, उस रवैये को देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, तो एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि भाई सरकार के रवैया हमें यही दिखाई देता है कि सरकार ने जो है सप्लाई पर ज़्यादा फोकस किया है। आगे देखते हैं, एंड दैट इज, और क्या है सरकार की अप्रोच, टू गिव ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश, है ना। पुश का मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना, कि भाई सरकार क्या करना चाह रही है, सप्लाई को बढ़ावा देना चाह रही है बाय बूस्टिंग, बूस्टिंग का मतलब होता है सहारा देते हुए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑन ईजी टर्म्स, बाय अवेलेबिलिटी का मतलब है उपलब्ध कराना, ऑफ कैपिटल पूंजी, ऑन ईजी टर्म्स, कि भाई ज़्यादा बिना, मतलब कम से कम कंडीशंस के साथ जो है पैसा लोगों के हाथ में पहुंचाया जाए, है ना। कीप इनकम एंड वेज सपोर्ट, ये देखो मतलब कौन कौन सी बातें हैं जो सरकार की अप्रोच में हमें देखने को मिली है। सरकार ने ये जो विभिन्न घोषणाएं की है ना, आर्थिक घोषणाएं, इनमें सरकार की क्या क्या अप्रोच हमें नजर आती है। तो एक तो ये दिखाई देता है हमें कि सरकार क्या है साहब, कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश, सप्लाई को जो है सरकार बढ़ावा देना चाह रही है बाय बूस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑन ईजी टर्म्स, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनके पास किसी तरह से जो है उनके हाथ में जो है पैसा पहुँचे। कीप इनकम एंड वेज सपोर्ट स्कीम्स टू द मिनिमम, वेज सपोर्ट स्कीम का मतलब है कि भाई ये जो वेतन दिया जाता है, जो मजदूरी दी जाती है ना, तो इससे संबंधित, इनकम से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं ना, उनको कम से कम रखने की कोशिश की है सरकार ने। एम्पावर का मतलब होता है सशक्तिकरण करना, है ना, किसी चीज़ को मजबूत बनाना। एम्पावर कॉन्स्टिट्यूंसीज रेंजिंग फ्रॉम फार्मर्स एंड वर्कर्स टू बिजनेस एंड फाइनली, क्या बात करता है फाइनली, कि भाई एम्पावर कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना, कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब ऐसे होता है कि भाई वो जो आपका मतदाता क्षेत्र होता है ना उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि विभिन्न क्षेत्र, जैसे कि रेंजिंग है ना, जिनकी की रेंज, जिनका की विस्तार है, फार्मर्स एंड वर्कर्स टू बिजनेस, है ना, फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, व्यवसायी हो गए, काम करने वाले लोग हैं, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कीप द डैमेज टू द फिस्क, ये जो फिस्क आया है ना शब्द, इसका मतलब है राजकोष, सरकार का जो वित्तीय खजाना होता है ना उसके लिए कहा गया। कीप द डैमेज टू द फिस्क एज लो एज पॉसिबल, और फाइनली सरकार का जोर इस बात पर है कि जो सरकारी खजाना है उसको कम से कम नुकसान पहुंचे। द फिस्कल इम्पैक्ट, फिस्कल इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, वित्तीय प्रभाव, फिस्कल यानी वित्तीय प्रभाव। द फिस्कल इम्पैक्ट ऑफ द 20 लाख करोड़ रुपीज पैकेज इज एस्टिमेटेड बाय इकोनॉमिस्ट एटलीस्ट 2 to 3% ऑफ जीडीपी। अब देखो ये जो आर्थिक योजना या आर्थिक प्लान जो सरकार ने घोषित किए हैं ना 20 लाख करोड़ रुपए के, तो इसके बारे में एस्टिमेटेड, एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, बाय इकोनॉमिस्ट,
तो अर्थशास्त्री जो हैं उनका क्या कहना है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में कि भाई ये लगभग जो है कितना है, 2 से 3% है भारत की जो जीडीपी है ना, उसका 2 से 3% है ये। एंड दैट इंक्लूड्स ड्रॉवल्स, ये जो ड्रॉल लिखा हुआ है ना, इस ड्रॉल का मतलब होता है आहरण। आहरण का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो जब आप पैसा आप निकालते हो ना, उसको बोला जाता है ड्रॉल्स। फ्रॉम प्रोविजंस का मतलब है प्रावधान, ऑलरेडी मेड इन द बजट फॉर दिस फिस्कल। फिस्कल का मतलब है यही कि भाई जो इस वर्ष का जो इस वित्तीय वर्ष का जो बजट है उसमें जो सरकार पैसा खर्च करेगी ना, जितना पैसा उसके लिए सरकार ने निर्धारित किया है ना, उसको भी जोड़ लो आप इसमें ना, तो वो है 2 से 3% कि भाई ये जो 20 लाख करोड़ के प्लान जो घोषित किए गए हैं ये किसके बराबर है, 2 से 3% बैठते हैं जीडीपी के। और इसमें आप इस चीज़ को भी शामिल करो, किस चीज़ को, कि इस साल का जो बजट बना है ना सरकार ने, उसको भी जो है शामिल कर लो। आगे देखते हैं। द पिलर, पिलर का मतलब होता है आधार या फिर स्तंभ। द पिलर ऑन विच द पैकेज रेस्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, द पिलर ऑन विच द पैकेज रेस्ट का मतलब है कि वह स्तंभ या वह आधार जिस पर यह पैकेज खड़ा हुआ है, इज लिक्विडिटी सपोर्ट। लिक्विडिटी का मतलब है नकदी, पैसा है ना, लिक्विडिटी सपोर्ट, सो दैट बिजनेसेस कैन क्रैंक अप अगेन। क्रैंक अप का मतलब है कि भाई ये जो बिजनेस है ना ये दोबारा से जो है शुरू हो सके हैं। तो ये जो आर्थिक प्लान की जो घोषणा की गई है, द पिलर ऑन विच द पैकेज रेस्ट, कि भाई ये जो पैकेज है जिस चीज़ पर निर्भर करता है, जिस चीज़ पर खड़ा हुआ है ये पैकेज, वो ये है साहब कि लिक्विडिटी सपोर्ट। लिक्विडिटी सपोर्ट का मतलब है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, सो दैट, ताकि विभिन्न जो व्यवसाय हैं कैन क्रैंक अप अगेन, ये जो विभिन्न व्यवसाय जो कि रुके हुए पड़े हैं इनकी पुनः शुरुआत हो सके। एंड सेट द इकोनॉमिक साइकिल, और क्या है ये जो आर्थिक पैकेज है इसका उद्देश्य, सेट द इकोनॉमिक साइकिल, कि ये जो आर्थिक साइकिल है यानी कि एक तरीके से आर्थिक चक्र का मतलब है कि भाई जो देश की अर्थव्यवस्था है बैक इन मोशन, इसको जो है दोबारा से ट्रैक पे लाया जा सके, दोबारा से जो है इसको चलाया जा सके। द ऑप्शन ऑफ ए डिमांड साइड स्टिमुलस थ्रो ए रिजॉर्ट टू, ध्यान में रखना ये रिजॉर्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है सहारा लेना। अब अगला शब्द आया डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि भाई सरकार खर्चा तो ज़्यादा कर रही है और सरकार को टैक्स कम मिल रहा है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। डेफिसिट फाइनेंसिंग है ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि सरकार को टैक्स तो कम मिल रहा है और सरकार जो है विभिन्न योजनाओं पर खर्च ज़्यादा कर रही है, तो फिर क्या करना पड़ेगा सरकार को ऐसे हालातों में, ऐसे हालातों में सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो द ऑप्शन ऑफ ए डिमांड साइड स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, है ना। स्टिमुलस पैकेज का मतलब होता है कोई ऐसा पैकेज जिसमें किसी चीज़ को प्रोत्साहन दिया जाता है, किसी चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। तो विकल्प, कौन सा विकल्प, डिमांड साइड को प्रोत्साहित करने का विकल्प जो है ना, थ्रू ए रिजॉर्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि भाई सरकार जो है कर्ज लेके जो है और डिमांड को बढ़ाने का प्रयास करे, इसका जो ऑप्शन है सीम्स टू बी रिजर्व, ऐसा लगता है कि भाई सरकार ने इस ऑप्शन को बचा के रखा हुआ है ना, रिजर्व मतलब आरक्षित करके रखना, फॉर ए फ्यूचर डेट, भविष्य में आगामी भविष्य के लिए जो है सरकार ने इस ऑप्शन को बचा के रखा हुआ है। इफ़ द इन्फेक्शन डजेंट सबसाइड, इफ़ द इन्फेक्शन, कि भाई ये जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है डजेंट सबसाइड, अगर ये कम नहीं होता है, सबसाइड का मतलब है एक साइड में हो जाना या फिर आप कह सकते हो कम हो जाना, हट जाना, दूर हो जाना, और ए सेकेंड वेव बिगिंस, या फिर सेकेंड वेव, कि भाई ये तो हो गई कोरोना वायरस की पहली लहर, अब मानो कोरोना वायरस की दोबारा से कोई एक और लहर आती है, और सेकेंड वेव बिगिंस प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है प्रेरित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए अनदर लॉकडाउन, कि हो सकता है कोरोना वायरस की दूसरी लहर आए और उस दूसरी लहर में जो है दोबारा से जो है सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, तो हो सकता है सरकार ने एक ऑप्शन अपने पास खुला रखा हो कि तब सरकार क्या करेगी, जो है डिमांड को बढ़ाने का प्रयास करेगी। आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम विथ दिस अप्रोच, द प्रॉब्लम विथ दिस अप्रोच, कि भाई सरकार ने ये जो अप्रोच अपनाई है, क्या अप्रोच अपनाई सरकार ने, कि फिलहाल तो सरकार ने जो है सप्लाई को बढ़ाने पर फोकस किया हुआ है, और ये जो एक तरीके से डिमांड को बढ़ाने को लेकर जो अप्रोच है ना, वो सरकार ने अभी रिजर्व रखी हुई है। तो इस अप्रोच के बारे में एडिटोरियल कहता है कि इस अप्रोच के से जुड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये इज़ दैट देयर इज अ डेस्परेट नीड। डेस्परेट नीड का मतलब होता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा निराशा की हालत में होते हो और बुरी तरीके से आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तब हम बोलते हैं कि आप डेस्परेट नीड में हो ना।
डेस्परेट नीड फॉर डिमांड स्टिमुलस नाउ। एडिटोरियल कहना चाहता है कि देयर इज ए डेस्परेट नीड, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जरूरत है किस चीज़ की, फॉर डिमांड स्टिमुलस नाउ। स्टिमुलस का मतलब है प्रोत्साहन, कि भाई किसी तरह से डिमांड बढ़े तेजी में। एडिटोरियल कहना चाहता है, देखो क्या होता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल ठीक तरह से तभी काम करती है जब डिमांड और सप्लाई का संतुलन जो है ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना रहे। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि डिमांड में जो है तेजी आए, डिमांड बिल्कुल सुस्त पड़ चुकी है, तो उसको उसकी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। ए स्ट्रेटजी, एक नीति, टू ड्राइव, चलाने के लिए, कंज्यूमशन, कि भाई कंज्यूमशन, उपभोग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जो है चीज़ों को खरीदे, है ना। ए स्ट्रेटजी टू ड्राइव कंज्यूमशन, कंज्यूमशन को बढ़ाने के लिए जो नीति है, से सस्पेंडिंग जीएसटी। अब देखो एडिटोरियल बताता है कि भाई क्या क्या वो काम हो सकते हैं जिनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, कंज्यूमशन को, उपभोग को बढ़ाया जा सकता है। सस्पेंडिंग जीएसटी फॉर ए कपल ऑफ मंथ, कि भाई सरकार ये जो जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स लेती है उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है ना, कुछ महीनों के लिए, फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स। तो जब लोग बाग देखेंगे कि भाई सरकार जो है जीएसटी नहीं ले रही है, तो जो है सरकार जो है चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि टैक्स कम देना पड़ेगा। और एटलीस्ट कटिंग रेट्स टेम्परली, या फिर जो है थोड़ी बहुत है ना कुछ समय के लिए जो है रेट कट कर दे सरकार, है ना, टेम्परली, है ना, अस्थायी समय के लिए। कंबाइंड विथ, इसके साथ सरकार और क्या प्रयास कर सकती है, विद अ लिक्विडिटी बूस्ट। लिक्विडिटी बूस्ट का मतलब एक तरीके से पैसे के माध्यम से सहारा देना। मे हैव वर्कड बेटर अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस। एडिटोरियल कहना चाहता है कि कंबाइंड विथ अ लिक्विडिटी बूस्ट, कि ये काम तो करने ही करने हैं, कि भाई जैसे जीएसटी को हटा दिया या फिर जो है रेट कट कर दिया, इनके साथ ही जो है पैसे के माध्यम से भी मदद की, है ना, विद अ लिक्विडिटी बूस्ट। मे हैव वर्कड, अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, मे हैव वर्कड। हैव वर्कड का मतलब है ये कंप्लीशन शो करता है किसी भी चीज़ का, है ना, कि भाई ऐसा हो सकता था। मे हैव वर्कड बेटर, है ना, इस बात की मतलब इस बात की संभावना बनती थी कि अगर सरकार इन कदमों को उठाती तो क्या हो सकता था, कि भाई बेटर, बेहतर हो सकता था, अंडर प्रीवेलिंग कंडीशन। प्रीवेलिंग का मतलब है व्याप्त, है ना, वर्तमान में। प्रीवेलिंग कंडीशन का मतलब है कि जो मौजूदा जो हालात हैं, व्याप्त जो हालात हैं, उनमें सरकार ने अगर क्या किया होता, सरकार ने अगर जो है जीएसटी को जो है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया होता, पैसे के माध्यम से जो है लिक्विडिटी बूस्ट दिया होता, या फिर जो है रेट कट कर दिया होता, तो इनके माध्यम से जो है मदद हो सकती थी। ये डिटेल कहना चाह रहा है ना, कि अगर ऐसा किया होता तो जो है मतलब बेहतर हो सकता था। द सेंटर्स प्रॉब्लम इज दैट, कि भाई केंद्र सरकार की जो प्रॉब्लम है वो ये है, इट्स रेवेन्यूज आर ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, अंश, ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इन ए नॉर्मल सिचुएशन। अब एडिटोरियल कहना चाहता है कि परिस्थिति अगर सामान्य रही होती तो जितना रेवेन्यू सरकार को मिलता ना, अभी वर्तमान में सरकार को सिर्फ उसका एक भाग मिल रहा है। कुल मिला के सरकार की अभी जो कमाई हो रही है ना रेवेन्यू के माध्यम से, वो एक हिस्सा है। अगर स्थिति नॉर्मल रही होती ना, तब जितना सरकार को मिलता ना, उसका एक हिस्सा मिल रहा है सरकार को बस, यानी कि बहुत कम रेवेन्यू मिल रहा है सरकार को। तो द सेंटर्स प्रॉब्लम इज दैट इट्स रेवेन्यूज आर ए फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वुड हैव बीन इन ए नॉर्मल सिचुएशन, बट इवन गिवन दिस हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब है असहाय स्थिति, लेकिन केंद्र सरकार की इस असहाय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, गिवन मतलब देखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए, कि भाई केंद्र सरकार जो है ना वो वास्तव में प्रॉब्लम में है। वो प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि उसका रेवेन्यू बिल्कुल गिर चुका है, बहुत ही कम रेवेन्यू मिल रहा है उसे, इतना सा रेवेन्यू मिल रहा है, एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है उसे। अगर परिस्थिति सामान्य होती ना, तो जितना रेवेन्यू मिलता ना उसे, उसका एक टुकड़ा भी प्राप्त नहीं हो रहा सरकार को। लेकिन फिर भी इस बुरी परिस्थिति को, इस असहाय परिस्थिति को देखते हुए, अ फिस्कल स्टिमुलस कुड हैव बीन फिटेड इनटू द ओवरऑल पैकेज। ए फिस्कल स्टिमुलस, कि भाई एक वित्तीय प्रोत्साहन देने वाला पैकेज, है ना। ए फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है कि वित्तीय रूप से प्रोत्साहन देने वाला, कुड हैव बीन फिटेड, उसको फिट किया जा सकता था, कुड हैव बीन फिटेड इनटू द ओवरऑल पैकेज, कि भाई सरकार ने जो ओवरऑल पैकेज की घोषणा की है, इसी में जो है एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज को भी जो है फिट किया जा सकता था। आगे देखते हैं। आफ्टर ऑल, फाइनली, देयर इज समथिंग टू बी सेड for the strategy of cutting taxes and riding on the ensuing consumption boost that could bring in revenues to compensate for the cost। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है, आफ्टर ऑल फाइनली देयर इज समथिंग टू बी सेड, कि मतलब
कुछ कहे जाने के लिए कुछ है हमारे पास, है ना। देयर इज समथिंग टू बी सेड, कि भाई कुछ कहा जाना चाहिए, कुछ कहे जाने के लिए है। फॉर द स्ट्रेटजी, कि ये जो सरकार ने नीति अपनाई है, ऑफ कटिंग टैक्सेस, टैक्स को कट करने की, एंड राइडिंग ऑन, राइड ऑन का मतलब है डिपेंड ऑन, है ना, किसी चीज़ पर निर्भर होना। द इंश्यूइंग कंजम्पशन, इंश्यूइंग का मतलब है आगामी, है ना, हैपनिंग आफ्टर समथिंग, है ना, कि भाई परिणाम स्वरूप घटित होने वाला। आफ्टर ऑन द इंश्यूइंग कंज्यूमशन बूस्ट, कंज्यूमशन बूस्ट का मतलब है उपभोग में जो है तेजी आना, है ना। दैट कुड ब्रिंग इन, जो कि ला सकता है, रेवेन्यू, राजस्व, टू कंपनसेट फॉर द कट। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है इसमें। फाइनली एडिटोरियल ये बात करना चाहता है कि देयर इज समथिंग टू बी सेड, कि भाई इस नीति के लिए कुछ कहा जाना चाहिए। कौन सी नीति के लिए? कि भाई सरकार ने क्या नीति अपनाई है, कटिंग टैक्स, टैक्स को कट करना, है ना। टैक्स को कट करने के माध्यम से क्या होगा, राइडिंग ऑन इंश्योरिंग कंज्यूमशन बूस्ट, उसके माध्यम से क्या होगा, सरकार अगर टैक्स कट करती है तो उसके माध्यम से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, है ना। अब उपभोग को बढ़ावा मिलेगा तो कुल मिला के जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो एक तरीके से सरकार ने जो टैक्स कट किया है ना उस टैक्स की भरपाई हो जाएगी, ऐसा एडिटोरियल कहना चाह रहा है। देखो ध्यान से समझो इसे। देयर इज समथिंग टू बी सेड, इस नीति के लिए कुछ कहा जाना जरूरी है। फॉर द स्ट्रेटजी ऑफ कटिंग टैक्सेस, कि सरकार ने क्या किया, टैक्स में कमी कर दी। राइडिंग ऑन, और सरकार अब निर्भर है किस चीज़ पर, कि भाई आगामी आने वाले समय में जो है कंज्यूमशन बूस्ट, मांग में जो है तेजी आएगी और उसके माध्यम से क्या हो सकता है, दैट कुड ब्रिंग इन रेवेन्यू, सरकार को जो है रेवेन्यू प्राप्त होगा। टू कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना। टू कंपनसेट फॉर द कट, कि भाई सरकार ने ये जो टैक्स में कट किया है ना उस टैक्स के में कट की भरपाई किससे हो जाएगी, जो मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कंज्यूमशन में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी उससे। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डन वेल, सरकार ने बहुत अच्छा किया है इन इंक्रीजिंग द बजट फॉर एमजी नरेगा, कि भाई ये जो एमजी नरेगा स्कीम है सरकार ने इसमें बजट बढ़ाया है ना, तो इस बजट को बढ़ा के सरकार ने बहुत अच्छा किया है। कितना बजट बढ़ाया, बाय 2/3, है ना, 2/3 बढ़ोतरी की है एमजी नरेगा में। एडिंग अनदर ₹40,000 करोड़, एमजी नरेगा में कितने रुपीज़ और जोड़ दिए हैं, अनदर 40,000 करोड़ रुपये इसमें जोड़े गए हैं। विथ माइग्रेंट्स नाउ रिटर्निंग टू देयर विलेजेस, कि भाई ये जो प्रवासी लोग हैं, मजदूर लोग हैं, माइग्रेंट लोग हैं, ये अब अपने गाँव में जो है लौट रहे हैं लगातार। तो एमजी नरेगा कैन बी लेवरेज्ड, ये जो लेवरेज शब्द आया है, इस लेवरेज शब्द का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, मौजूदा परिस्थिति का फ़ायदा उठाना। तो एमजी नरेगा का फ़ायदा उठाया जा सकता है टू कीप देम ऑक्यूपाइड, कि भाई ये जो मजदूर लोग हैं ना ये किसी न किसी काम, कुछ ना कुछ काम करते रहे ना। ऑक्यूपाइड का मतलब है व्यस्त रहना, कि भाई ये जो मजदूर हैं इस एमजी नरेगा के माध्यम से जो है किसी न किसी तरह से व्यस्त बने रहे विथ मीनिंगफुल वर्क, है ना, कुछ अच्छे काम के साथ, है ना, कुछ काम मिलता रहे उन्हें। द डिमांड ऑफ स्टेट्स, कि विभिन्न जो राज्य हैं उनकी जो मांग है किस चीज़ के लिए, फॉर हायर बोरोइंग्स लिमिट, कि भाई राज्य जो है वो क्या चाह रहे हैं, फॉर हायर बोरोइंग लिमिट्स, कि भाई राज्यों को जो है कुछ जो है छूट दी जाए, किस चीज़ में छूट दी जाए, कि राज्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले सकें पैसा, है ना। हैज़ बीन ग्रांटेड, तो उनकी ये जो डिमांड है उसको जो है मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, हैज़ बीन ग्रांटेड, बट विथ क्लियर रिफॉर्म, बट विथ क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन, रिफॉर्म का मतलब है सुधार, माइलस्टोन का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण पड़ाव। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन्स, कि भाई राज्यों को, ये जो राज्यों ने मांग की ना, कौन सी मांग, कि भाई राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा उधार लेने के लिए जो है अनुमति दी जाए, तो अनुमति दी गई है उनको, लेकिन कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ सुधार से संबंधित कुछ बातें भी रखी गई हैं, दैट दे हैव टू मीट, जिनका कि राज्यों को पालन करना होगा। ये हैव टू आया ना, हैव टू दिखाता है अनिवार्यता, कि ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी ना। दैट दे हैव टू मीट, कि भाई अगर राज्य चाहते हैं, वे अगर बोरोइंग्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ क्राइटेरिया है ना, कुछ रिफॉर्म माइलस्टोन है, उनका पालन करना होगा। आगे देखते हैं। इट रिमेन्स टू बी सीन, यह देखा जाना शेष है। इफ़ स्टेट्स आर इंथ्यूज्ड का मतलब होता है उत्साह से भरे होना। टू फॉल इन लाइन, फॉल इन लाइन का मतलब होता है एग्री होना, राजी होना, कि भाई कुछ बातें जो राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने निर्धारित की है, क्या राज्य उन बातों को मानने के लिए राजी होते हैं, उसके लिए कहा गया टू फॉल इन लाइन। इट रिमेन्स टू बी सीन, यह देखा जाना शेष है कि इफ़ स्टेट्स आर इंथ्यूज्ड, कि भाई राज्य जो है भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, टू फॉल इन लाइन, इस बात को मानने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी, कि भाई सरकार ने अवसर का प्रयोग इस चीज़ के लिए भी किया है, टू अनलीश, अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ को मुक्त कर देना, है ना। टू अनलीश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स,
मच नीडेड रिफॉर्म्स का मतलब है ऐसे सुधार जिनकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि मच नीडेड थे। जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग है ना, कृषि से संबंधित जो मार्केटिंग है। द गवर्नमेंट हैड आल्सो टू अनलीश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भाई सरकार ने ये जो अवसर है, इस अवसर का प्रयोग है ना और भी कई चीज़ों में किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसमें कुछ बदलाव किए जा सकें। ओपन अप यानी और खोलना, मोर सेक्टर्स फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, कि भाई सरकार ने काफ़ी सारे क्षेत्र हैं उनको खोल दिया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोग जो हैं वे आ सकें, प्राइवेट लोग जो है हिस्सेदारी ले सकें। एनहेंस का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ाना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इन डिफेंस, कि भाई डिफेंस में ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया है सरकार ने ना। कॉरपोरेटाइज द मोनोलिथ ऑर्डिनेंस है ना, मोनोलिथ का मतलब होता है एक विशाल संगठन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड सो ऑन। कॉरपोरेटाइज का मतलब होता है कि भाई कोई भी कंपनी जो कि सरकार के अधीन है उसको इंडिपेंडेंट बनाना, उसको स्वतंत्र बनाना। तो जैसे कि यहाँ पे बात की गई है, एक ये जो संगठन है ना इसका नाम है क्या, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ना। तो इसको क्या करने की कोशिश की है सरकार ने इसको अपने कंट्रोल से हटाकर इसको स्वतंत्र बनाने की कोशिश की एंड सो ऑन। और भी इसी तरह के काम जो है सरकार ने किए हैं। हाउ मच ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स ऑफ इंटेंट का मतलब होता है भाई आपका प्लान क्या है, आपका इरादा क्या है। हाउ मच ऑफ दीज अनाउंसमेंट, कि भाई ये जो घोषणाएं सरकार ने की हैं इनमें से कितने है ना, जो सरकार की ये जो प्लान है ना इनमें से कितने जो हैं आर फॉलोड, उनका अनुसरण किया जाता है थ्रू सीरियसली, मतलब गंभीरता से। ये जो प्लान घोषित किए गए हैं गंभीरता से इनमें से कितने प्लान का जो है पालन किया जाता है। विल हैव टू बी वाच्ड, यह देखना होगा, अभी आने वाले समय में पता चलेगा। विल हैव टू बी वाच्ड, अगले आने वाले समय में हमें देखना होगा कि भाई सरकार ने ये जो प्लान घोषित किए हैं ना इनमें से कितने प्लानों का बिल्कुल सीरियस है ना, बिल्कुल गंभीरतापूर्वक जो है अनुसरण किया जाता है। इन समरी के रूप में हम ये कह सकते हैं, इन सम द पैकेज हैज सेवरल नोटेबल फीचर्स, कि यह जो पैकेज सरकार ने इस जो पैकेज की सरकार ने घोषणा की है हैज सेवरल, इसमें कई सारे नोटेबल फीचर्स, कई सारे उल्लेखनीय क्वालिटीज़ हैं, कई सारी कुछ बातें हैं इसमें। नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड-19 रिलीफ, कि भाई सरकार ने इस पैकेज में जो जो बातें रखी है ना वे बातें सिर्फ कोविड-19 रिलीफ से जुड़ी हुई नहीं है, और भी काफ़ी सारे सुधार सरकार ने इस पैकेज में जो है रखे हुए हैं। वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अब एडिटोरियल कहता है जबकि यह असंभव है, क्या असंभव है, टू सेटिस्फाई ऑल सेक्शंस का मतलब है यहाँ पे तबका है ना, वर्ग ऑफ सोसाइटी, कि भाई समाज के सभी वर्गों को या समाज के सभी तबकों को संतुष्ट कर पाना लगभग असंभव है। स्पेशली इन ए पेंडेमिक सिचुएशन, खास करके वैश्विक महामारी के दौर में। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। इट हैज़ टू बी यूज्ड दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन इट हैज़ टू बी सेड, यह कहना होगा। इट हैज़ टू बी सेड दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, कि सरकार ने लिया है ए ह्यूज गैम्बल का मतलब होता है जुआ, सट्टा, कि भाई सरकार ने एक बहुत बड़ा दाव लगाया है ना, ए ह्यूज है ना, एक बहुत ही बड़ा दाव लगाया है। बाय रिफ्यूजिंग टू बोरो, कि सरकार ने क्या किया है इस ऐसे हालातों में, कि ये जो कोविड-19 के हालात हैं ऐसे हालातों में सरकार ने क्या किया है कि पैसा उधार लेने से जो है सरकार ने मना कर दिया है ना। सरकार जो है अपने स्तर पर ही मैनेज करने की कोशिश कर रही है किसी तरह से ना। बाय रिफ्यूजिंग का मतलब है इनकार करते हुए, रिफ्यूजिंग टू बोरो एंड स्पेंड मोर ऑन बूस्टिंग डिमांड, कि भाई बूस्टिंग डिमांड, कि भाई सरकार ने क्या किया है एक तरीके से, स्पेंड का मतलब है खर्चा करना, मोर ज़्यादा खर्चा करना, ऑन बूस्टिंग डिमांड को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जो है मतलब बहुत कम प्रयास किए हैं। ये सरकार ने जो प्लान अभी हाल ही में घोषणा की है ना, इस प्लान में सरकार ने क्या किया है, ज़्यादा उधारी नहीं ली है, और न सरकार ने ऐसा कुछ प्रयास किया है कि डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ाया जाए। तो सरकार ने एक तरह से क्या है रिस्क लिए है एडिटोरियल के अनुसार। इफ़ द स्ट्रेटजी ऑफ बूस्टिंग सप्लाई वर्क्स, इफ़ द स्ट्रेटजी, कि भाई सरकार ने ये जो नीति अपनाई है ऑफ बूस्टिंग सप्लाई, कि सप्लाई को जो है बूस्ट किया जा सके, सप्लाई को जो है बढ़ाया जा सके, वर्क, अगर ये वर्क करती है इट इज़ फाइन, तब तो बहुत बेहतर बात है। इफ़ इट डजेंट, लेकिन अगर ये हमारी जो नीति हमने अपनाई है ना भारत सरकार ने, सप्लाई को बढ़ावा देने के माध्यम से अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था जो है पटरी पे लौटा है। इफ़ इट डजेंट, अगर ये काम नहीं करती है, द गवर्नमेंट विल बी फेस्ड, तो सरकार को जो है सामना करना पड़ेगा
विथ ए बिगर प्रॉब्लम डाउन द लाइन। डाउन द लाइन का मतलब है आने वाले समय में, है ना। डाउन द लाइन का मतलब है कि आगे आने वाला जो समय है, अगर उस आने वाले समय में सरकार की ये जो सप्लाई को बढ़ाने की नीति है, अगर यह काम नहीं करती है तो सरकार को और ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ी प्रॉब्लम जो है सरकार को फेस करनी पड़ेगी। कुछ वोकैब इसकी देख लेते हैं। तो ट्रांच, इसका मतलब याद रखना है ना, वित्त का एक भाग, एक हिस्सा, कि भाई ये विभिन्न आर्थिक घोषणाएं की है ना सरकार ने अभी हाल ही में, इन्हीं का एक हिस्सा, उसको बोलेंगे ट्रांच। स्टिमुलस है ना, स्टिमुलेट करना किसी चीज़ को, प्रोत्साहित करना किसी चीज़ को, है ना, बढ़ावा देना किसी चीज़ को। राइट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है, इसका मतलब है निर्भर होना, किसी चीज़ पर डिपेंड होना। इंश्यूइंग, इंश्यूइंग का मतलब होता है परिणाम स्वरूप घटित होने वाला। हैपनिंग आफ्टर समथिंग एंड बिकॉज ऑफ इट, है ना, किसी के कारण कोई चीज़ घटित होती है ना, तो उसको बोलते हैं इंश्यूइंग। लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना, कि भाई वर्तमान जो हालात हैं, उन हालातों में जो कुछ आपके पास है उनका सहायता लेकर जो है कुछ सक्सेस प्राप्त करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं लेवरेज, है ना। टू यूज समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग न्यू और बेटर, कि भाई जो कुछ आपके पास है उसका प्रयोग करके कुछ और प्राप्त करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं लेवरेज, है ना, परिस्थिति का फायदा उठाना। फॉल इन लाइन का मतलब है राजी होना, एग्री होना, सहमत होना। इसके बाद है कॉरपोरेटाइज। कॉरपोरेटाइज का मतलब होता है कि सरकार के जो अधीन कंपनी है उस कंपनी को स्वतंत्र बनाना। टू कन्वर्ट ए गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, कि भाई कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सरकार के कंट्रोल में है, उसको स्वतंत्र बनाना, उसको बोलते हैं कॉरपोरेटाइज।